ये बहू भी ना पता नहीं कितना टाइम लगाती है। बहू तैयार हो गई? लेट हो रहे, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं किटी के लिए, जल्दी आओ। जी मम्मी जी। ये क्या है? मैंने तुमसे तैयार होने को कहा था ना, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? मम्मी जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप ही ने तो कहा था ना रेडी होकर आना है, हो गई रेडी। अच्छा, ये तैयार होना होता है? इससे अच्छे कपड़े ना हमारे घर की काम वाली पहनती है। जाओ चेंज करके आओ। मम्मी जी मैं नए कपड़े ही पहन कर आई हूँ, इन कपड़ों में बुराई क्या है? तुम ये पूछ रही हो इन कपड़ों में बुराई क्या है? पता है तुम्हें, जब मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ किटी पार्टी में जाती हूँ, उनकी बहू में कितनी अच्छी तरह से तैयार होती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, और तुम पता नहीं कौन सा गंदा सा सूट पहन के आई हो। प्लीज गो और चेंज करके आओ। इसका कलर तो देखो कितना मटमैला सा है। एक मेरी साड़ी देखो, और तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स भी ना इससे अच्छी लग रही होंगी। उनकी बहू की बात तो तुम छोड़ ही दो, वो तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के आएंगी। प्लीज प्लीज चेंज करके आओ। हाँ भाभी, वैसे मम्मी तो ठीक कह रही है, आखिरकार आप इस घर की बहू हो, कोई नॉर्मल डे तो है नहीं जो आप ऐसे रेडी हुए हो। घर में किटी पार्टी है, तो भाभी थोड़ा प्लीज गेटअप में रहिए। देखा बेटा, इतनी देर से यही मैं इसको समझा रही हूँ, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारी नाक कटाने पर तुली रहती है। बेटा प्लीज तुम थोड़ा तो समझा करो, तुम गरीब परिवार की हो और हम लोग अमीर हाई क्लास पीपल। तुम ऐसे कपड़े मेरी फ्रेंड्स के सामने पहनोगी, पता नहीं क्या सोचेंगी, कैसे गरीब घर की बहू लेके आ गई है। मेरी नाक कटवा दोगी तुम, प्लीज। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको मेरे कपड़ों से दिक्कत है तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैं आपके कहने पर ही नए कपड़े पहन कर आई थी, पर मेरे पास ना और भी नए कपड़े हैं। मम्मी ने बहुत सारे कपड़े दिलाए थे मुझे शादी पर, अच्छे अच्छे। हाँ पता है तुम्हारी मम्मी ने कितने अच्छे कपड़े दिए हैं। दहेज तो दे नहीं सकी, चलो ठीक है, दहेज नहीं दिया, लेकिन कम से कम अपनी लड़की को तो अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े दिला सकती थी ना। ना ज्वेलरी थी ना कपड़े, वो सड़े गले कपड़े दिला दिए। वैसे भी देने की भी क्या जरूरत थी, पता तो था अमीर घर में जा रही है, वही दिला देंगे। हमें क्या जरूरत पैसे खर्च करने की? मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। भाभी प्लीज, आप मम्मी से बहस क्यों कर रहे हो? जब मम्मी कह रही है कि आप कपड़े चेंज कर लो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर लीजिए चेंज। अब भाभी मैंने ही साड़ी पहनी है, और मैं तो इस घर की बेटी हूँ, जबकि आप तो बहू हो इस घर की, और आप ऐसे रेडी होके रहोगे तो क्या कहेंगे लोग? फालतू में लोगों को दो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। जाके रेडी हो जाइए। जाओ जाके चेंज करके आओ, मुझसे बहस मत किया करो, निकलो। और हाँ, वही कपड़े पहनना जो मैंने दिलाए हैं, अच्छे वाले, ना कि वो जो तुम्हारी मम्मी ने दिलाए हैं। जाओ। जी मम्मी जी मैं अभी आई। अरे गर्मी कैसे होगी बेटा? मम्मी शायद एसी बंद है। एसी किसने बंद किया? अरे वो मम्मी जी, मैं काफी देर से एसी में बैठी थी, मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने एसी बंद कर दिया। बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी ये करती रहती हो कभी वो। कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो हमें पसंद आए। थर्ड क्लास कहीं की। तुम गरीब परिवार से आई हो ना, इसलिए तुम्हें ये लग्जरीज की आदत नहीं है। एसी वेसी तुमने देखा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उसमें सर्दी लगती है। पर बेटा हम लोगों को ना बचपन से एसी की आदत है, तो प्लीज बार बार एसी स्विच ऑफ मत किया करो। समझ में आया तुम्हें? भाभी अगर आप एसी में नहीं पली बड़ी तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप एसी मत आगे से बंद कीजिएगा, ठीक है? अब जाओ प्लीज, एक ग्लास चिल्ड वाटर लेके आओ, गो। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। लड़की भी ना दिमाग खराब कर दी, पता नहीं कहाँ से आ गई है। लीजिए मम्मी जी पानी। इस पानी को क्या हुआ? इसमें इतना गंदा टेस्ट आ रहा है और ठंडा भी नहीं है। हाँ मम्मी जी ये मटके का पानी है, और मटके का पानी बहुत हेल्दी होता है, तो मैंने सोचा मैं आपको मटके का पानी ही दूँ। और वैसे भी आप लोग अभी अभी बाहर से आए हैं धूप में से, आप अचानक से अगर चिल्ड वाटर पियेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, तबीयत खराब हो सकती है। तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। तुमसे सिंपल सी चीज बोली कि चिल्ड वाटर ले आओ, वो भी नहीं कर पाई। और तुम्हें अगर मटके का पानी पीना है ना तो प्लीज शौक से पियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें चेंज करा पाऊंगी, तुम्हें ये हाई क्लास बना सकती हूँ। तुम जहां से आई हो ना, तुम चेंज नहीं हो सकती, लेकिन प्लीज मुझे चेंज करने की कोशिश मत करो।
मुझे चिल्ड वाटर चाहिए तो चिल्ड वाटर ही चाहिए। मुझे अपने ये बेनिफिट्स मत बताओ मटके के पानी के। प्लीज पकड़ो और दूसरा पानी लेकर आओ, चिल्ड होना चाहिए। देख रही है कैसे मेरा दिमाग खराब करती रहती है। ये लीजिए मम्मी जी, चिल्ड वाटर। थैंक यू। ये अच्छा है। मम्मी ये देखो, ये कैसा लग रहा है? वाओ ब्यूटीफुल लग रही है। तो अच्छी है ना? मैं 3 ऑर्डर कर देती हूँ, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, एक भाभी के लिए। हाँ भाभी ये बैंगल्स कैसे हैं? वाह, ये तो काफी सुंदर है। ठीक है, मैं आपके लिए एक ऑर्डर कर देती हूँ। मेरे लिए ऑर्डर मत करना। मैंने ना सेम बैंगल्स बाजार में देखे हैं और बहुत सुंदर है वो। उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी हाफ है। बहू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, वो तुम्हारे लिए चीज ऑर्डर कर रही है, लेकिन तुम हमेशा ही अपनी लो क्लास मेंटालिटी दिखाती रहती हो। पर मम्मी जी, मैंने आखिर क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? इतनी अच्छी चीज ऑर्डर कर रही है, मार्केट में जो सस्ती मिलती है ना, वो क्वालिटी भी गंदी होती है, ब्रांडेड नहीं होती है, हाई क्लास नहीं होती है। लो क्लास चीजें पहनोगे तुम थोड़ी सी भी चेंज नहीं हो सकती हो क्या? पर मम्मी जी, मेरी गलती क्या है? मैं तो सिर्फ और सिर्फ फालतू खर्चे ही बचा रही हूँ। ओह गॉड, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। कोई मौका नहीं छोड़ती हमारी नाक कटाने में। अरे मम्मी कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, पास वाले मॉल में चलते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, ये सही रहेगा। मेरा मूड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और शॉपिंग भी कर लेंगे। ऐसा कर, तू गाड़ी निकाल, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे अरे, आप लोग मॉल जाने के लिए कार निकाल रहे हैं? मॉल तो पास में ही है, पैदल भी तो जा सकते हैं ना। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम हाई क्लास लोग हैं, कार से चलते हैं, एसी चलाते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? हाँ मम्मी जी, आप जो बोलती हैं मैं वो सब करती हूँ। आपके एक इशारे पर मैं आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने आज तक आपसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। और रही बात शादी की, तो मेरे घर में रिश्ता लेकर आप ही आई थी। आप ही ने हमसे रिश्ता जोड़ा था। आपको सब कुछ पता था, मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, हमारा बैकग्राउंड, हमारी इनकम, सब तो जानती थी आप। फिर भी आप ही ने रिश्ता किया और अब आप ही हैं जो मुझे हर वक्त ताने देती रहती हैं। बेटा, मुझे तुम्हारा सब बैकग्राउंड पता था, लेकिन मुझे लगा तुम बदल जाओगी। मुझे पता था तुम मेरे बेटे के साथ अच्छी लगोगी अगर अच्छे से तैयार होगी, पर तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। बस वही तुम्हारी गरीबी वाली हरकतें चेंज ही नहीं होती हैं। मैंने सोचा था मैं तुम्हारी किस्मत चेंज कर रही हूँ, तुम्हें छोटी जगह से बड़ी जगह लेकर आ रही हूँ, तुम चेंज हो जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो वैसी की वैसी ही रही, लो क्लास गंवार। मम्मी जी, आपकी एक बेटी है, कल को इसकी भी शादी होगी, और अगर इसके ससुराल वाले इसे भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप मुझे ट्रीट करती हैं, तो आप ही बताइए, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपकी बेटी ये सह पाएगी कि उसके ससुराल वाले उसे हर चीज में रोकते टोकते हैं, उसे हर बार ताने देते रहते हैं? बताइए मम्मी जी, बोलिए ना। अब आप चुप क्यों हैं? हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। कल को मेरी शादी होगी और अगर मेरे ससुराल वाले सेम ऐसा बर्ताव करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? और वैसे भी मम्मी, भाभी ने हमारे लिए जो भी कुछ किया है हमारे भले के लिए किया है, और आप बदले में क्या करती हैं? उनको 2 बात सुना देती हैं, और आगे से भाभी ने आपको कभी जवाब नहीं दिया। मिलेगी आपको ऐसी बहू कभी? और जब देखो तब आप भाभी को बातें सुनाते रहते हो। भाभी ने तो आज तक आपको पलट के जवाब तक नहीं दिया है। हाँ मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी महंगी महंगी दिखावटी चीज़ें नहीं दिलाई जिससे मैं शो ऑफ करूँ, लेकिन उन्होंने ना मुझे एक बहुत ही महंगी चीज़ दी है, और वो है संस्कार। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि मैं कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात न करूँ, किसी के साथ बदतमीजी ना करूँ, हर एक को बराबर समझूं, सबसे इज्जत से बात करूं। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी ये सब बातें नहीं समझेंगी, क्योंकि आप अपनी इस दिखावटी शान शौकत की दुनिया में ना एकदम चूर हो चुकी हैं। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं तो इस चकाचौंध और दिखावे की दुनिया में अंधी हो गई थी। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत बिहेव किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन हाँ, आगे से कभी भी किसी गरीब की गरीबी का मजाक मत उड़ाइएगा।
देखो गाइज, अगर आपको आपके घर के अंदर शांति बनाए रखनी है, सुख शांति रखनी है, तो उसके लिए आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। क्योंकि ना अगर हर चीज़ को लेकर मनमुटाव करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं और आप खुद भी दुखी रहेंगे और आप अपने परिवार के लोगों को भी दुखी रखेंगे। तो कभी भी ना चीज़ों को इग्नोर जितना ज़्यादा कर पाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज़ों को इग्नोर करो, गलत चीज़ों को इग्नोर मत करो, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए क्लेश करना सही नहीं है। और घर में जब सुख शांति रहती है तभी बरकत होती है, और प्यार से रहेंगे तो आपका माइंड भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का वो यही है कि हम पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं जिससे समाज के अंदर बदलाव आए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बाय।